मनु के 5 संतानें हुई थी। कल आप सबको बताया गया था। 5 संतानों में बेटियां कितनी थी? 3 और बेटे 2। 3 बेटियों में नाम थे आकुति, देवहूति, प्रसूति। तीनों के विवाह हुए, तीनों के संतान हुई। हमने आपको उसका संक्षेप में वर्णन किया। बेटों में भी उत्तानपाद का वर्णन किया, जिनके ध्रुव हुए। ध्रुव के वंश में आगे पृथु महाराज हुए। अब मनु के एक और पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में अग्निन्द्र, नाभि आदि बहुत से राजा हुए, पर इनके वंश में भी मनु के जो दूसरे पुत्र हैं, इनके भी भगवान आए। अंश अवतार में मनु के सब वंश में भगवान आए हैं। तो ध्रुव के वंश में पृथु भगवान आए और प्रियव्रत के वंश में कौन से भगवान आए? तो भगवान ऋषभदेव पधारे। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। और ये वही ऋषभदेव हैं जिनसे जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। हमारे जो जैन बंधु हैं ना, महावीर स्वामी को भी तीर्थंकर मानते हैं, पर वो तो 24वें तीर्थंकर हैं। पर सबसे आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से ही वहां से वो शाखा चली है जैन समाज की। हमारे कालाजी कुछ जैन बंधु भी आए हैं, तो इसलिए थोड़ा उनको भी बता देते हैं। बात सब जानते हैं, जो जैन धर्म को मानते होंगे उनको पता होगा ऋषभदेव भगवान के बारे में। और वाराणसी में हम लोग दर्शन भी करके आए हैं, वहां मंदिर, काशी में उनका स्थल भी है। तो अस्तु ऋषभदेव भगवान ने विवाह किया, चूंकि राजा थे, प्रियव्रत के वंश में हुए थे। तो महाराज ऋषभदेव ने विवाह किया इंद्र की बेटी से, जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, उनकी बेटी है जिनका नाम था जयंती। जयंती के साथ भगवान ऋषभदेव का विवाह हुआ और उनके 100 बेटे हुए, जिसमें 9 साधु बन गए योगेश्वर। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। बस उन्हीं के नाम से फिर हमारे देश का नाम हो गया भारतवर्ष। भारतवर्ष से पहले इस देश का नाम था अजनाब वर्ष। क्या नाम था? अजनाब। अजनाब वर्ष कहला, अब भारतवर्ष कहलाने लगा। ऐसे प्रतापी राजा थे। अब महाराज ऋषभदेव जी ने एक दिन अपने समस्त पुत्रों को बुलाया और बिठाया। ऐसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे सामने बिठा दिया, बैठो। सब बैठ गए, परिवारजन सब आ गए। ऋषभदेव जी एक सिंहासन पर विराजमान होकर बोले, बेटो आज मैंने तुम सबको इसलिए इकट्ठा किया है कि अब ये तुम्हारा बड़ा भाई भरत है, ये तो होगा राजा मेरी जगह, और मैं यहां से जा रहा हूं। तो पिताजी आप कहां जा रहे हो? बोले मैं सुख की तलाश में जा रहा हूं। तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी, जो एक सामान्य जीव होता है ना, हम आप, सुख की परिभाषा क्या समझता है? अब हम आपसे कोई पूछे कि सुख काय में है, तो हम क्या बोलेंगे? ज्यादातर लोग जो सुख को अच्छी तरह से नहीं समझे, वो सोचेंगे कि खूब पैसा हो जाए महाराज जी, जितना मन चाह धन हो जाए, बस सुख ही सुख है, और क्या है। हम लोग धन में सुख समझते हैं कि नहीं? बोले। अच्छा, जिसके पास धन तो है पर विवाह नहीं हुआ है, वो क्या सोचता है? पैसा तो इतना है पर इसको कोई वंश को आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो एक विवाह हो जाए, पत्नी मिल जाए तो सुख हो जाए। चलो किसी को पत्नी भी मिल गई, अनुकूल नहीं मिली, तो वो क्या सोचता है कि अगर अनुकूल पत्नी होती तो सुख होता, पति होता, संतान होती। मतलब जो सांसारिक सुख है, हम इसी को सुख मानते हैं। तो वही उन्होंने, पुत्रों ने कहा कि पिताजी आपके पास तो सुख की कोई कमी नहीं, खजाने भरे हुए हैं धन के, राजा हैं आप भूमंडल के, सोना चांदी की आप पे तिजोरियां, खजाने परिपूर्ण है। पत्नी इतनी सुंदर कि स्वर्ग की अप्सरा, बेटे 100 एक दो नहीं 100 बेटे। अच्छा, सब लायक, ऐसा भी कि नालायक हो, दुखी हो, इस वजह से हम सब आपके अनुकूल हैं, प्रजा आपके अनुकूल है। तो सुख के लिए जो जो साधन इंसान सोचता है वो सब तो आपके पास हैं, फिर और कौन सा सुख चाहिए? कहां जा रहे हो? बोले जंगल जा रहा हूं। वहां कौन सा सुख मिलेगा?
ऋषभदेव भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, आप भी सुने। मूल श्लोक, हमारे आचार्य जी बैठते हैं, श्लोक बोलने पे भी आनंद आता है। नहीं, आप लोगों के लिए तो परलोक ही काफी है, श्लोक की जरूरत ही नहीं है। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। अब महाराज ऋषभदेव कहते हैं, आप सुने, उस सुख का नाम बता रहे हैं और इस सुख की तुच्छता बता रहे हैं। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरते बिड्भुजामि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। इस श्लोक में बताया गया कि मैं जंगल में जाके तपस्या करके तपो दिव्यम, वो सुख मिलता है तप से, तो तप करूंगा और उस सुख को प्राप्त करूंगा। वो सुख कैसा है? बोले ब्रह्म सौख्यम अनंतम, वो सुख अनंत है। और ये जो सुख है ना हमारे पास, ये अंत वाला है। यद्यपि ब्रह्मानंद का ही सहोदर विषयानंद है, दोनों सहोदर हैं, सगे भाई हैं, पर दोनों में बड़ा फर्क है। ये छोटा सा है, बहुत नन्हा सा है। विषयानंद है ना जो, बहुत छोटा सुख है, और ब्रह्मानंद अनंतम, उसका कोई सीमा नहीं है, अनंत है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका संकेत भगवान गोविंद ने अर्जुन को दिया है। 6वें अध्याय के 22वां श्लोक, यम लब्ध्वा चा परम लाभम नामन्नते अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। बड़े से बड़े भारी दुख से भी वो जीव विचलित नहीं होता जिसको जी अनंत सुख प्राप्त। हम लोग क्या करते हैं, क्यों घबरा जाते हैं विपत्तियों में? क्यों? अभी हमको वो सुख मिला, हम इसी में भटक रहे हैं। ये मिलता है, थोड़ा दुख आता है तो हम तड़पने लगते हैं। और वो सुख मिल जाए तो बड़े से बड़ी विपत्ति में भी जीव मुस्कुराता रहता है। फिर महाराज वो हंसता रहता है। वो कला आपको संत और सत्संग ही सिखा पाएंगे कि बड़े से बड़ी विपत्ति में भी जीव मुस्कुराता रहे, क्योंकि ये सुख है अनंत वाला है, अंत वाला। कैसा? देखो, आपको समझ में नहीं आया तो उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना किसी को, और जिसको ज्यादा पसंद होंगे तो उसमें खा लिया भी होगा, एक ही जगह दो, भैया एक और डाल, एक और डाल, मेरा अच्छा लग रहा है। तो मान लो आपको गुलाब जामुन पसंद है और आपने भूख लगी है, खाया, तो एक जो गुलाब जामुन लिया उसमें जो आनंद आया, सुख मिला, उतना ही सुख दूसरे में भी मिला कि दूसरे वाले में थोड़ा कम मिला? कम मिला होगा ना। अब ये बारीक बात, वो समझ जाएंगे इस बात को। और तीसरा खाओगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा, चौथा, पांचवा, जैसा जैसा संख्या बढ़ती जाएगी और वो सुख आप बारीकी से देखोगे तो वो घटता, और घटते घटते की स्थिति आ जाएगी कि 10-20 खिला दिए तो वो जो अमृत लग रहा था ना पहले वाला गुलाब जामुन लग रहा था अमृत, और अब लास्ट वाला 10-20वां कौन सा लगेगा? जहर। लो, तो ये तो एक सीमा हुई ना उसकी, उल्टा हो गया। ये जीव के सुख की बात आई। अब सुनने की सुख देख लो। आप कथा में 4 घंटे सुनते हो, कथा 3 घंटे, 3.5, 4 जो भी है। अब कथा सुनने के बाद फिर आपको ऐसा लगता है क्या कि यार बहुत सुन लिया, या सुनने की लालसा बनी रहती है? बनी रहती है ना, क्योंकि ये ब्रह्म का सुख है, इसलिए बना हुआ है। और इसी के जगह आप चले जाओ थिएटर में पिक्चर देखनी, या डीजे पे गाना सुनो, 3 घंटा सुनने के बाद ऐसा लगता है और सुनते रहें कि ऐसा लगता है बंद कर दो। पसंदीदा गाना हो भले ही आपके फेवरेट, तो वो सुनने का सुख भी फीका है वहां पे, और ये सुख, दोनों में सुख रहे। इसी प्रकार से हमने कहा ना कि ये आपका प्रत्यक्ष देख ली, आप भगवान का नाम लेके देखिए, राम 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 आप बोल के देखो। राम नाम अति मीठा है, रसगुल्ले से भी ज्यादा। गुलाब जामुन तो कुछ भी नहीं है महाराज, उससे भी करोड़ों अरबों गुना ज्यादा मीठा है।
पर वो कब लगेगा? बोले राम नाम अति मीठा है, पर कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम बुला के देख ले। 500 वर्ष हो गए, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, नहीं आए क्योंकि उनको लगा कोई बुलाने वाला नहीं था, और मोदी योगी ने सच्चे दिल से बुलाया तो देखो आ गए। अब वो घड़ी आ गई, जल्दी आ गई। अब बताओ, है वो 500 वर्षों की गुलामी से दूर कर दिया आपको, वो राम को लेके आए हो। वो किसको लाए हैं? राम को। और आप 24 में किसको लाओगे? है? अब आने ही वाला है? उनने अपना काम कर दिया, अब तो सनातनियों की बारी है, अब हमको करना है जो कुछ करना है। तो महाराज ये सुख का अंत होता है, कुल मिला के ये है, ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, ये लिमिट है। इसने लिमिट क्रॉस करी और ये जहर लगने लगेगा। पत्नी कितनी सुंदर लगती है, कब? जब खाली सगाई हुई हो, शादी नहीं हुई है। और आजकल तो ये जमाना आ गया, मोबाइल वगैरह का नहीं था पहले के जमाने में। सगाई हो जाए और एक ही शहर में हो ना, तो कैसे उस मोहल्ले का चक्कर लगाते थे कि भाई एक झलक दिख जाए खाली बस। और आते जाते का कहीं दिख गई ना तो महाराज चंद्रमुखी सी लगती थी वो लोग, पत्नियां लगती थी। ब्याह करके घर आ गई, साल 2 साल रहने लगी, अब धीरे धीरे समस्याएं बढ़ गई, ये लाओ वो लाओ, डिमांड हो गई, बेचारी वो चंद्रमुखी अब सूर्यमुखी लगने लगी, अब थोड़ा थोड़ा तपाने लगी, बोले अब तब गई। और 2-4 बच्चे हो गए, समस्याएं ज्यादा बढ़ गई, फिर क्या हुआ? फिर तो महाराज ज्वालामुखी फूटता है। तो बात तो विनोद की है, लेकिन है सार्थक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वही अंग है, वही शरीर, सब कुछ है। पर ये परिवर्तन क्यों आ गया? क्योंकि इसकी लिमिट है महाराज, ये लिमिट क्रॉस करते ही खत्म होने वाला है, ये बढ़ने वाला। अनलिमिटेड अगर चाहिए तो मेरे गोविंद से जुड़ो, मेरे गोपाल से जुड़ो, मेरे राम जी से जुड़ो, उनके अलावा अनलिमिटेड सुख कोई दुनिया की शक्ति दे ही नहीं। अब जिसको चाह हो उस सुख की, वो जुड़ जाए, और जब जुड़ता है तो ऐसा लगता है बस और मिले और मिले और मिले, नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है, उसमें घटने की क्रिया नहीं है सज्जन। क्यों नहीं है महाराज? इसीलिए नहीं है, घटने की क्रिया उनमें होती है जो पूर्ण नहीं होते हैं। और हमारे भगवान तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वहां तो पूर्णता ही पूर्णता है, और आप जाओगे तो आपको भी वहां पूर्णता ही मिलेगी। और ये दुनिया का सुख कैसा है? ये है झूठा। और ये जो सुख है जो हम लोग ले रहे हैं, ये कैसा है? सच्चा। और सच्चे सुख का एड्रेस क्या है? कोई पूछे आप बता देना, महाराज जी ने बताया था, आप नोट करके ले जाओ। किसी को सच्चा सुख चाहिए तो बताना, हमको तो मिल ही गया, महाराज जी ने पता बताया, चले जाओ वहां मिलेगा।